हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है लिगाड़े पाटिल एकेडमी आईआईटी जेईई और नीट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र और हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे एकेडमी की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है कि क्लास 11 का सिलेबस इस लॉकडाउन में स्टार्ट करके, है ना, हम लोग थोड़ा कंप्लीट अगर कर लेंगे तो आगे सिलेबस का जो है जो स्ट्रेस जो है वो कम होगा। ठीक है, इसमें मैं फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है पहले मैं आपको वो बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स में इतने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स जाने बिना अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि जो कुछ कुछ बेसिक में, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, बट बेसिक कुछ कुछ मैथमेटिक्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है ना। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट भी जाना था, व्हाट इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट पैराबोला। ठीक है, पैराबोला आपको फर्स्ट चैप्टर से ही मिल जाएगा। जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे वहीं पे पैराबोला का कॉन्सेप्ट, पैराबोला का जो ग्राफ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए और इसको कैसे यूज करते हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेकेंड लेक्चर। दिस इज अबाउट पैराबोला। पैराबोला होता क्या है? तो अभी तक आपने 9-10 में पढ़ा है अबाउट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कैसा? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है y x पे वेरी कर रहा है और ये जो x का ये जो इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब y और x के बीच का रिलेशन क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ y x पे डिपेंड करता है। जिस इक्वेशन के आधार पे अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y और x का ग्राफ जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। दैट मीन्स देन ग्राफ बिटवीन, अगर आप y और x के बीच का ग्राफ बनाएंगे देन ग्राफ बिटवीन y एंड x विल बी पैराबोलिक। कैसा होगा? पैराबोला। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला की तरह होता है। ठीक है, अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा। पहले आप देखो, ये चलो, ये तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने आपको बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लो कि मैंने b और c को जीरो कर दिया, b और c दोनों जीरो, ठीक है, लेकिन a जीरो नहीं हो सकता है। a इज नॉट जीरो बिकॉज अगर a को भी आप जीरो कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक का मतलब मालूम है ना, मैक्सिमम कितना डिग्री होना चाहिए x का? 2। तो x यहाँ पे 2 है ना, तो इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण ये क्वाड्रेटिक है। तो a जीरो नहीं हो सकता है, b और c जीरो हो सकता है। तो मान लो b और c जीरो है तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? ये इक्वेशन फिर आ जाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने आपको दो फॉर्म बताया, है ना। पैराबोला का ग्राफ बनाने के पहले मैंने आपको दो इक्वेशन समझाया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है
और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कौन सा फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर मैं मान लो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये पैराबोला होता कैसा है और कैसे इसका ग्राफ होता है आप वो समझो। y पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, उसके बाद हम जनरल फॉर्म समझेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, y इक्वल टू ax स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ दो तरह से होगा। ठीक है, दो तरह से मतलब कैसा, इसका ग्राफ ऐसा होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और इसका ग्राफ एक और तरीके से भी हो सकता है। देखो कैसा होगा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ ऐसा हो सकता है। ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं, ये जो आपने मैंने शेप बनाया इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये ओपनिंग अप, ये ऊपर खुल रहा है ना, ग्राफ इज ओपनिंग अप, और ये जो ग्राफ है इट इज ओपनिंग डाउन। अब आप पूछोगे कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का दो ग्राफ कैसे होगा, तो बिल्कुल सही, ग्राफ तो एक ही होगा, है ना, लेकिन ये दोनों ग्राफ डिपेंड करता है कि ए का साइन क्या है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ होगा, इफ ए इज पॉजिटिव, तो जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब ओपनिंग अप। और अगर ये मान लो नेगेटिव है, नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, अगर ये नेगेटिव है तो ये जो होगा दिस इज फॉर नेगेटिव ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ग्राफ का, है ना, जो सबसे ग्राफ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा यहां पे, और इसके लिए जो ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, कौन सा पॉइंट, इस वाले केस में सबसे नीचे वाला पॉइंट और इस वाले केस में सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, दो तीन बात समझ में आई। सबसे पहला, जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन को क्रॉस करेगा। ये ग्राफ है प्लस ए का, ए अगर प्लस है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होगा पैराबोला, और ये है माइनस ए का, तो इस कंडीशन में जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, एक चीज और देखो, तो ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। देखो y एक्सिस जो है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट साइड में y के उतना ही राइट साइड में है। यहां पे भी y एक्सिस के क्या है, ये सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में। ठीक है, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसका तीसरा जो पॉइंट है वो क्या लिखेंगे, दैट इज ग्राफ इज सिमेट्रिकल, है ना, दैट मीन्स पैराबोला इज सिमेट्रिकल, पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, और ये जो y एक्सिस जिसके अबाउट जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये जो y एक्सिस है ये पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इस वाले एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, यहां पे ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब क्या हुआ, जो पैराबोला को दो पार्ट में
डिवाइड करता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में इतनी चीजें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर होता, y जैसे x पे डिपेंड करता है वैसे ही x भी y पे डिपेंड कर सकता है ना। नोट करो, मैं आपको फिर इसके बाद बताता हूं। ओके, देखो ये ग्राफ था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का। अब मान लो कि आपको ग्राफ निकालना है x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, जो चीज यहाँ पे y एक्सिस कर रहा था वो चीज अब यहाँ पे x एक्सिस करेगा। यहाँ पे y एक्सिस क्या कर रहा था, तो पैराबोला को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था। अब वही काम करेगा कौन, x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पैराबोला को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ फिर दो तरीके से हो सकता है। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इस बार इसका ग्राफ x एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, या नहीं तो आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। देखो दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है, दूसरे किस तरह का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, इस बार ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर से देखो वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। वर्टेक्स मतलब इस वाले केस में सबसे मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट और इस वाले केस में सबसे मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जब हम लेते हैं, ठीक है, जहां पे वो ओरिजिन को टच करता है, इस वाले केस में सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट, इस वाले केस में सबसे राइट वाला पॉइंट। अब आपको मालूम है कि ये और ये कब होगा। ठीक है, इस वाले केस में देखो ये कब होगा, ये प्लस एक्सिस की तरफ है, मतलब ये तब होगा जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा। दिस इज फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। और ये कब होगा, दिस विल बी फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ a। अगर a नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, दूसरा, ये इस कंडीशन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी इस बार इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस विल बी एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जितना ऊपर होगा एक्स के उतना ही नीचे होगा। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ठीक है, पैराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्टेक्स के बारे में जानना और उसका कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, इन दो जो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको बताया है ना, इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, यहां पे मैंने दो इक्वेशन लिखा, या तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। इन दोनों ही कंडीशन में आपने क्या देखा कि वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। ठीक है, जो इस वाले में ये वाला जो पॉइंट होगा, लेफ्ट पॉइंट, राइट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, इस ये सब पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और इन चारों कंडीशन में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। और ये कब होगा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म यूज करते हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब आप पूछोगे सर फिजिक्स में कहाँ यूज करते हैं इसको, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स में ये फर्स्ट चैप्टर से ही यूज होगा, है ना। अब देखो आप फिजिक्स में इसको कहाँ यूज करोगे, पहले आप इसको ड्रॉ कर लो। ओके, देखो आप इसका एक एप्लीकेशन समझते हैं फर्स्ट चैप्टर से ही, मतलब मोशन में स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ोगे। क्वेश्चन है,
ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, कोई एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब u क्या है, 0 है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है a। तो आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन u यहां पे क्या दिया हुआ है, 0। दैट मीन्स s इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 a टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को जनरल जो मैंने आपको बताया था अभी पैराबोला का इक्वेशन, उससे कंपेयर करो, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। आप क्या देखोगे कि s की जगह में y है और t की जगह में यहां क्या है, x है, और यहां पे कांस्टेंट 1/2a है और ये a है। हालांकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसका ये a। यानी ये जो फॉर्म है ये एक्चुअल में पैराबोला का ही इक्वेशन है। y एक्सिस की तरफ आप क्या दिखाओगे, s मतलब डिस्टेंस, और x एक्सिस की तरफ क्या दिखाओगे आप, टाइम मतलब t। यानी s और t का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, देखो ग्राफ, अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन का मतलब वैल्यू इज इंक्रीजिंग विद टाइम, a इज पॉजिटिव। अगर लिखा रहता रिटार्डेशन तो a क्या होता, नेगेटिव होता। अभी a क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, a क्या है, पॉजिटिव है। यानी अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला का ग्राफ, अभी इसका ग्राफ आपने कैसे बनाया था, तो इसका ग्राफ आपने ऐसे बनाया था। ठीक है, ये किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये आपने y लिया था और ये x एक्सिस। वैसे ही y की जगह में यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, टाइम। तो क्या मुझे ऐसा ही सेम ग्राफ बना देना चाहिए, क्या ये ग्राफ करेक्ट है? आपको तो लग रहा होगा सर ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, इसमें रॉन्ग क्या है, तो करेक्ट ही लग रहा है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम होता है क्या नेगेटिव, है ना। यहाँ पे चलो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या टाइम ग्राफ में टाइम नेगेटिव होता है क्या, टाइम नेगेटिव नहीं होता। यानी ये वाला जो पार्ट है ये नहीं बनेगा आपका। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हुआ, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, ओपनिंग पैराबोला का ही हाफ पार्ट है। हाफ क्यों, क्योंकि नेगेटिव टाइम हम नहीं लेते। बात समझ में आई? अगर यही होता, मान लो कि ए नेगेटिव होता, ए क्या होता, नेगेटिव, है ना। एक और क्वेश्चन करें इसी पे, इस बार हम ए नेगेटिव का जस्ट देखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, इसको नोट करो। मान लो एक क्वेश्चन है कि ये पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट से आपने उसको नीचे ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, मान लो कि एक ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड में खड़ा है, यहां पे आप खड़े हो। ठीक है, और आप एक पार्टिकल को देख रहे हो जो आपकी ओर आ रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नेगेटिव, और अपवर्ड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो कोई भी पार्टिकल जिसको आपने ड्रॉप किया है उसमें एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, मतलब नेगेटिव है। हालांकि उसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव। करेक्ट है? तो अगर ये नेगेटिव है ना, मान लो इसमें इसका भी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला इसका होना चाहिए s इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि चूंकि आपने ड्रॉप किया है मतलब यहां पे भी u क्या है, 0। अब ये देखो g का जो डायरेक्शन लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, है ना। g इज टेकन नेगेटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अभी आप आगे इसको पढ़ोगे, एनीथिंग डाउनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव।
ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा होकर देख रहा है मान लो। अब आपको पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो चूंकि जी नेगेटिव है, यानी आपको मैंने क्या बताया था, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड। ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड, है ना। तो पहले पार्टिकल कहां पे था, पहले पार्टिकल यहां पे था, ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में मान लो h हाइट ऊपर था, तो पार्टिकल पहले यहां पे था। अब यहां से उसको नीचे आना है ना, ग्राउंड पे आना है, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहां तक आना है। तो क्या ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है ये ऐसा बनेगा क्या? तो फिर से आपको मालूम है कि टाइम चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वाला पार्ट हटा दो, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कौन सा पैराबोला है, डाउन पैराबोला, जिसका फेस किधर है, नीचे है। क्यों नीचे है, क्योंकि जी को आपने क्या लिया है, नेगेटिव लिया, ठीक है। तो अभी तक आपने जितने भी एप्लीकेशन देखे वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला का है ना। लेकिन मान लो अगर आपको जनरल इक्वेशन दे दे पैराबोला का, तब कैसे करेंगे, एक बार उसका एग्जांपल भी करते हैं। मान लो कि अगर कोई जनरल पैराबोला का इक्वेशन है, मतलब कौन सा इक्वेशन, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी वैसा ही होगा, बट इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं होगा, है ना। ओरिजिन से थोड़ा दूर हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ए को अगर पॉजिटिव माना है तो ऊपर की तरफ आएगा। ये जो ग्राफ मैंने माना है ये पॉजिटिव ए के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, ये है वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, है ना। इसका आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है, बताओ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, मतलब अगर ओरिजिन पे नहीं है तो ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल जाए तो वाई कोऑर्डिनेट आप इस इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हम एक और पैराबोला इमेजिन करते हैं, ठीक है। एक और पैराबोला इमेजिन करते हैं जिसका एक्सिस वही है जो आपका गिवन पैराबोला का है, ऐसा देखो, ठीक है। आपको मालूम है दिस लाइन इज नॉन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो वर्टेक्स से होके गुजरता है, जो पैराबोला को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज नॉन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो आपने, चूंकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आया है अच्छे से, तो आपने क्या किया, आपने एक ऐसा पैराबोला लिया जो एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है, और उसका भी वर्टेक्स कहां पे है, उसी एक्सिस पे है। फायदा क्या होगा कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वही होगा जो आपका दिए हुए पैराबोला का एक्स कोऑर्डिनेट है। मतलब अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। और चूंकि आपने वाई एक्सिस लिया है इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो x का फॉर्मूला क्या आता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और चूंकि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कि कौन सा पैराबोला जो आपने बनाया है, आपका दिया हुआ पहला था, मैंने यहाँ पे सेकंड बनाया, मान लो हमें निकालना है फर्स्ट का वर्टेक्स, तो उसके लिए मैंने एक सेकंड पैराबोला बनाया जो एक्स एक्सिस को टच करता हो और उसका वही एक्सिस हो जो दिए गए क्वेश्चन में जो पैराबोला है उसी का, उसका जो वर्टेक्स है, उसका जो एक्सिस है। यानी दोनों का वर्टेक्स है ना, तो किसी एक का निकाल दोगे दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो इस वाले में देखो, इस वाले में ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो अगर इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो ओनली x कोऑर्डिनेट है, और वो कितना हो जाएगा, -b/2a, -b/2a, ठीक है। आप बोलोगे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो याद रखो ये y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, और आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूट्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है। यानी दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, दिस इज
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। और ये किसके लिए आपने निकाला? आपने ऊपर वाले के लिए निकाला, लेकिन दोनों का एक्स क्या है? सेम है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट इसके वर्टेक्स का है वो भी इसका भी वही होगा, है ना। तो आपने कहीं पे भी पैराबोला दिया हुआ हो, उसी एक्सिस में एक ऐसा पैराबोला आप ले लो जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और उसके बाद x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a करो। दिस विल बी पोजिशन ऑफ वर्टेक्स, दिस विल बी पोजिशन ऑफ वर्टेक्स या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है। तो अगर हालांकि सिंपलेस्ट फॉर्म ही ज्यादा यूज होगा, है ना, फिजिक्स में, लेकिन अगर मान लो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, जनरल फॉर्म है, तो ओरिजिन पे वर्टेक्स नहीं होगा, वो थोड़ा लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। अगर यही इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग होता तो x के अबाउट आप ऐसे बनाते हैं, या तो इधर से या तो इधर से। ठीक है। तो पैराबोला को हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी आप पढ़ोगे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले चैप्टर में पढ़ोगे आप। और ये कैसा इक्वेशन होता है? ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। s और t के बीच का रिलेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो इसके जितने भी ग्राफ होंगे वो पैराबोलिक ही होंगे, है ना। इसलिए आपको पैराबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। ठीक है। लेक्चर को रिवाइज करो अच्छे से। पहले वाले वीडियो आपने देखे हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिलेगा इसमें, वो भी देखिए। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल जो यूज करेंगे हम, वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज बेसिक कैलकुलस। उसमें हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।